7 अक्टूबर 2023 सुबह के 6:30 बज रहे हैं और हमास ग्रुप के ये लोग इजराइल पर हमला करने के लिए एकदम तैयार हैं। 3, 2, 1, fire! इजराइल पर जंग का ऐलान करके हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल्स इजराइल की तरफ फायर करके ये लोग जश्न मनाने ही लगे थे कि अचानक इन लोगों की मिसाइल्स के साथ वही हुआ जो साल 2012 के बाद हमेशा से होता आया है। इनके मिसाइल्स इजराइल के लोगों की जान लेने से पहले और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने से भी पहले आसमान में ही ब्लास्ट होने लग जाते हैं। और इसके पीछे हाथ है तो सिर्फ एक चीज का, इजराइल का आयरन डोम। बिलीव इट और नॉट, इजराइल के पास वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी है। इजराइल के ऊपर आप ये जो शील्ड देख रहे हो, ये एक इमेजिनरी प्रोटेक्टिव शील्ड है जो कि आयरन डोम प्रोवाइड करता है। आयरन डोम नाम भी इसलिए ही पड़ा क्योंकि ये वेपन डिफेंस सिस्टम एक डोम शेप्ड प्रोटेक्शन देता है जो कि आयरन लेयर जितनी स्ट्रॉन्ग होती है। अगर आप प्रैक्टिकली देखो और ग्राउंड लेवल पर समझने की कोशिश करो तो आयरन डोम असल में ये है। इनफैक्ट ये पूरे आयरन डोम डिफेंस सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट है जिसे बोला जाता है बैटरी। ये बैटरी बेसिकली 3 डिफरेंट पार्ट से मिलकर बनती है। ये सबसे पहला है डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग रेडार, दूसरा पार्ट है बैटल मैनेजमेंट एंड वेपन कंट्रोल BMC और तीसरा पार्ट है ये मिसाइल फायरिंग यूनिट, या दूसरे शब्दों में कहूं तो ये लॉन्चर। सबसे पहला पार्ट यानी कि ये रडार कंटिन्यूअस बेसिस पर आसमान को स्कैन करता रहता है। इसका काम है एनिमी मिसाइल लॉन्च को डिटेक्ट करना और उसकी ट्रेजेक्टरी को ट्रैक करना। इतना करते ही ये रडार उस मिसाइल का सारा अवेलेबल डेटा इस BMC को भेज देता है। ये BMC और कुछ नहीं, बस एक कंट्रोल यूनिट ही है। ये लगभग ऑटोमेटेड ही है, लेकिन अटैक्स और आयरन डोम बैटरी की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए ट्रेंड इजराइल डिफेंस फोर्सेस सोल्जर इसमें मौजूद रहते हैं। BMC का मोस्ट इंपोर्टेंट काम बस एक है, एनिमी मिसाइल का जो डेटा रडार ने इसके पास भेजा है उस मिसाइल की ट्रेजेक्टरी और फाइनल हिट लोकेशन का पता लगाना। इजराइल की पॉपुलेशन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। काफी एरिया ऐसा पड़ा है जो कि हाईली पॉपुलेटेड या स्ट्रेटेजिक लोकेशन नहीं है, तो ऐसी बंजर जमीन में अगर मिसाइल गिर भी गई तो क्या ही फर्क पड़ता है। इसलिए BMC मेनली ये पता करता है कि अटैकिंग मिसाइल इजराइल में एग्जैक्टली कहां हिट करेगी। अगर बंजर जमीन पर गिरने वाली है तो BMC उस मिसाइल को इग्नोर कर देगा, और अगर पॉपुलेटेड एरिया या स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर गिरने वाली है तो BMC इस लॉन्चर को मिसाइल फायर करने का सिग्नल दे देता है। आयरन डोम की एक बैटरी में ऑन एन एवरेज ऐसे 3 से 4 लॉन्चर्स होते हैं। ये अकेला BMC सारे लॉन्चर्स से कनेक्टेड होता है। कभी कभी तो ऐसी सिचुएशन होती है कि एनिमी मिसाइल अगर बहुत ही इंपोर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर या हाईली पॉपुलेटेड एरिया में गिरने वाली हो तो BMC एक साथ 2 लॉन्चर्स को ऑर्डर देता है मिसाइल फायर करने के लिए। इसका मीनिंग ये हुआ कि दुश्मन की एक मिसाइल के बदले इजराइल की 2 मिसाइल्स। आयरन डोम की बैटरी का तीसरा और लास्ट पार्ट है ये रॉकेट लॉन्चर। एक रॉकेट लॉन्चर में टोटल 20 मिसाइल्स होती हैं। अगर ये एक तामीर मिसाइल आपको बाहर निकाल कर दिखाऊं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं है कि इसके सबसे आगे वाले पार्ट में तो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स होते हैं। इन शॉर्ट यही वो पार्ट है जो आसमान में दुश्मनों की मिसाइल के पास जाकर उसको सेंस कर पाता है। और थोड़ा नीचे अगर देखा जाए तो यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी फ्यूज ब्लास्ट वॉरहेड है, यानी दुश्मन की मिसाइल के पास जाकर ये अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है। इसके अलावा इसमें स्टीयरिंग फिन्स भी हैं जो इस मिसाइल को डायरेक्शन देने में और मैन्यूवर करने में हेल्प करते हैं। एक बार के लिए तो आपको विश्वास नहीं होगा कि एक तामीर मिसाइल की कॉस्ट लगभग 50 लाख रुपए है। ऑन द अदर हैंड इजराइल की तरफ हमास जो रॉकेट फायर करता है, जिन्हें कासम रॉकेट बोला जाता है, उस एक रॉकेट की कॉस्ट है लगभग सिर्फ 50,000 रुपए। यानी अगर आयरन डोम की एक मिसाइल का प्राइस कंपैरिजन उसके दुश्मनों द्वारा फायर की गई एक कासम रॉकेट से किया जाए तो इजराइल की मिसाइल लगभग 100 गुना ज्यादा महंगी है। इसलिए दुनिया ऐसा मानती है कि आयरन डोम की वजह से हमास भले ही इजराइल के लोगों की जिंदगी और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान ना पहुंचा पा रहा हो, लेकिन इजराइल के फाइनेंशियल लॉस का भी बहुत बड़ा कारण बन रहा है। इजराइल के आयरन डोम की तामीर मिसाइल के इतने ज्यादा महंगे होने की वजह से ही BMC सिर्फ तब ही रॉकेट लॉन्चर को मिसाइल फायरिंग करने के इंस्ट्रक्शंस देता है जब दुश्मन रॉकेट पॉपुलेटेड एरिया में गिरने वाली हो, अदरवाइज इग्नोर। इस बात का भी आपको खास ध्यान रखना है कि मिसाइल ने रॉकेट लॉन्चर को छोड़ दिया, उसके बाद भी BMC इसके कनेक्शन में रहता है। इनफैक्ट BMC कंटिन्यूअस बेसिस पर इसको दुश्मन की मिसाइल की लोकेशन ट्रैक करने में असिस्ट करता है। आयरन डोम की तामीर मिसाइल का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है उसका स्प्रे पैटर्न। सिंपल शब्दों में इसका मीनिंग ये हुआ कि इस तामीर मिसाइल के अराउंड ये जो रेड कलर का एरिया आप देख रहे हो, ये इसका स्प्रे पैटर्न है। स्प्रे पैटर्न के सेंटर में ही यहाँ इसका इंटरसेप्टर वॉरहेड है, यानी कि ये तामीर मिसाइल जैसे ही दुश्मन की मिसाइल को सेंस करती है वैसे ही यहाँ से अपने आप को ब्लास्ट कर लेती है। तो ये स्प्रे पैटर्न ही वो एरिया है जिस एरिया में आयरन डोम की ये तामीर मिसाइल
दुश्मन की मिसाइल को सेंस कर सकती है। अब यहाँ पर दो क्लियर सिचुएशंस बन रही हैं। एक सिचुएशन तो ये कि जैसे ही दुश्मन की रॉकेट तामीर मिसाइल के पैरेलल गुजरेगी तो वो स्प्रे पैटर्न में कैप्चर हो जाएगी, फिर तामीर मिसाइल अपने आप को ब्लास्ट कर लेगी और ये साइड वाली दुश्मन की रॉकेट भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन कई बार दूसरी सिचुएशन अनफॉर्चुनेटली ऐसी बन जाती है कि दुश्मन की मिसाइल तामीर मिसाइल के परपेंडिकुलर गुजर रही हो, तो ऐसे केस में चूंकि स्प्रे पैटर्न में कुछ सेंस ही नहीं हुआ है, इसलिए दुश्मन की रॉकेट अनइंटरप्टेड इजराइल के जमीन पर जाकर गिरेगी और लोगों की जान ले लेगी। यही रीजन है कि कई बार दुश्मन की एक रॉकेट के लिए आयरन डोम अपनी 2 तामीर मिसाइल्स कुर्बान कर देता है, और यही रीजन है कि आयरन डोम का सक्सेस रेट 90% है, 100% नहीं। बट एट द सेम टाइम वो बात अलग है कि 2023 तक आते आते तामीर मिसाइल में काफी बार अपग्रेड्स हो चुके हैं, और अगर ऐसी कोई दुश्मन की रॉकेट मिस हो भी जाए तो तामीर मिसाइल वापस उसका पीछा करेगी और पास में जाकर दुश्मन की मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर देगी। अभी तक हमने आयरन डोम की सिर्फ बैटरी को समझा है, लेकिन टोटल ऐसी 10 बैटरीज हैं। आयरन डोम का कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या है और पूरे इजराइल देश को कैसे प्रोटेक्ट करता है, 3D एनिमेशन की मदद से समझो। इस रडार, BMC और लॉन्चर्स को उठाकर अगर ट्रक पर रख दूंगा तो ट्रक समेत इस पूरे स्ट्रक्चर को बैटरी बोला जाता है। आयरन डोम की सबसे खास बात यही है कि ये मूवेबल है। इनफैक्ट इजराइल की डिफेंस फोर्सेज इस बैटरी की लोकेशन कंटिन्यूअस बेसिस पर चेंज करते रहते हैं ताकि दुश्मन को इन बैटरीज की करंट लोकेशन का अंदाजा ना लगे। अब जैसे इस रडार को प्लस BMC को प्लस रॉकेट लॉन्चर्स को प्लस ट्रक को मिलाकर ये एक बैटरी है, ऐसे ही इस पूरी कंट्री के अराउंड ऐसी टोटल 10 बैटरीज हैं। जूम आउट करके दिखाऊं तो आप साफ साफ देख पा रहे हो कि ये 10 बैटरीज इस तरीके से प्लेस्ड हैं कि पूरे इजराइल को ही कितनी शानदार प्रोटेक्शन दे रही हैं। इन 10 बैटरीज के ग्रुप को ही कंबाइंडली आयरन डोम बोला जाता है। दैट्स इट। इस बात का भी अच्छे से ख्याल रखना कि आयरन डोम सिर्फ 4 किलोमीटर से 70 किलोमीटर की रेंज में ही प्रोटेक्शन दे सकता है, उसके ऊपर नहीं। अगर कोई ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल की तरफ आएगी तो आयरन डोम उस केस में कुछ नहीं कर सकता। वो बात अलग है कि ICBM जैसी मिसाइल से बचने के लिए इजराइल के पास अदर डिफेंस टेक्नोलॉजीज भी हैं, लेकिन कई साल लगाकर और $200 मिलियन लगाकर इजराइल ने ये आयरन डोम इसलिए ही बनवाया क्योंकि पैलेस्टीन और गाजा से कभी भी इजराइल पर अटैक एक्सपेक्टेड ही रहता है। एक हफ्ते पहले 7 अक्टूबर 2023 को हमास ग्रुप ने इजराइल पर जो अटैक किया उसमें आयरन डोम भी इजराइल की ज्यादा हेल्प नहीं कर पाया, जिसकी वजह से हजारों लोगों की जान चली गई। असल में मुद्दा ये है कि हमास और इजराइल के बाकी दुश्मनों को ये बात अच्छे से पता है कि आयरन डोम उनके रॉकेट्स को एक फेलियर में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए पिछले हफ्ते जो इजराइल पर अटैक हुआ उसमें हमास ग्रुप ने स्वैम्प टेक्निक का यूज किया था। आसान भाषा में बताऊं तो लगभग आधे घंटे के दायरे में ही 5000 से ज्यादा रॉकेट्स इजराइल के ऊपर दाग दिए गए थे। अब कैलकुलेट करो कि आयरन डोम के पास एट अ टाइम कितने तामीर मिसाइल्स डिफेंस के लिए रेडी होते हैं। एक लॉन्चर में 20 मिसाइल्स, एक बैटरी में ऐसे 20 मिसाइल्स वाले 4 लॉन्चर्स, तो एक बैटरी में लगभग 80 मिसाइल्स हुए। और पूरे इजराइल देश को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसी 10 बैटरीज हैं, तो टोटल 800 मिसाइल्स एट अ टाइम आयरन डोम के पास डिफेंस करने के लिए रेडी रहती हैं। अब दोबारा याद करो, 5000 रॉकेट्स वर्सेस 800 मिसाइल्स। यही रीजन है कि कुछ दिन पहले 7 अक्टूबर को आयरन डोम इजराइल के काफी लोगों की जान नहीं बचा पाया। तो आयरन डोम में ये जो मिसाइल सैचुरेशन वाली दिक्कत है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और एक तामीर मिसाइल जो कि इतनी ज्यादा महंगी पड़ती है उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए इजराइल एक न्यू टाइप की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जिसे बोला जाता है आयरन बीम। 2016 में जब आयरन बीम टेक्नोलॉजी के बारे में सोचा गया और जब इनिशियली इस पर काम शुरू किया गया, तब यह सोचा गया कि दुनिया में जो सॉलिड स्टेट लेजर्स हैं उनके पावर लेवल्स 10 से 40 किलोवाट के होते हैं। तो आयरन बीम वाले प्रोजेक्ट में यह सोचा गया कि मल्टीपल लेजर्स को दुश्मन की रॉकेट पर टारगेट करवाकर कंटिन्यूअसली उसके आउटर शेल पर मारा जाए तो आउटर शेल डिस्ट्रॉय हो सकता है और दुश्मन की रॉकेट बर्बाद हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई वैसे वैसे आज कंडीशन ये है कि आयरन बीम और 100 किलोवाट क्लास हाई एनर्जी लेजर वेपन सिस्टम HELWS ऑलमोस्ट रेडी है और सिर्फ $3.5 में दुश्मन की एक कासम रॉकेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, इन कंपैरिजन टू $50,000 जो एक तामीर मिसाइल के लग जाते हैं। आयरन बीम का लेकिन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है
कि ये बारिश में या एडवर्स वेदर कंडीशंस में काम नहीं करेगा। ऑन द अदर हैंड आयरन डोम का सबसे बड़ा एडवांटेज ही ये है कि चाहे दिन हो या रात हो या धूप हो या बादल हो, बारिश हो, सर्दी में, हर वेदर कंडीशन में आयरन डोम काम करता है। आयरन डोम इनफैक्ट इतना एडवांस्ड है कि वो बीएमसी में एग्जैक्टली ये भी बता देता है कि किस टाइप के टारगेट को देख रहा है, कोई बड़ा वेपन है, कोई छोटा वेपन है, या कोई मोटार शेल है या व्हाटएवर। खैर, मिशन रानीगंज मूवी एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है जिसमें जसवंत सिंह गिल ने अपनी जान खतरे में डालकर 65 मजदूरों की जान बचाई थी। इस वीडियो में 3D एनिमेशन की मदद से उस पूरी स्टोरी को ध्यान से समझो।